एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज राज्य की एम सैंड नीति आएगी। 12 बजे सीएम नई सैंड नीति जारी करेंगे। वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री इसकी लॉन्चिंग करेंगे। खान मंत्री और अधिकारी जो हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो एम सैंड नीति आज दोपहर 12 बजे अनाउंस की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी जानकारी देंगे वर्चुअल तरीके से। इस दौरान खान मंत्री और जो अधिकारी हैं विभाग के, वो वीसी के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। अब बात करते हैं सीएम के एक फैसले की। उन्होंने पंचायतों में भुगतान की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि पीडी खाता प्रणाली का बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल रहा था। सरपंचों ने पीडी खातों संबंधी व्यावहारिक समस्याओं से सरकार को अवगत कराया था। रविवार को सीएमआर में बैठक में सीएम ने बैंकों के माध्यम से भुगतान व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिए। वहीं सीएम गहलोत ने बिजली हादसों के बचाव के लिए सुरक्षा योजना बनाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने ऊर्जा और संबंधित विभागों की जल्द बैठक बुलाने के भी निर्देश दिए। साथ ही बैठक में कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों के स्तर पर होने वाली साप्ताहिक बैठकों में भी शिकायतों की निगरानी और निस्तारण के बिंदु को एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए। वीसीआर की शिकायतों के लिए ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि निस्तारण आदि के मुद्दों पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। दौसा कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे पंचायत के खातों में पैसा ट्रांसफर करने के सीएम अशोक गहलोत के फैसले का स्वागत किया है। सांसद किरोड़ी मीणा ने कहा कि अन्य मांगों को लेकर उनका धरना जारी रहेगा। 4 दिन से इस कड़ाके की ठंड में राजस्थान के किसानों की, राजस्थान के ग्राम पंचायतों के सरपंचों के अधिकार की लड़ाई के लिए धरने पर बैठा हूं। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकारों में कटौती कर दी थी। जो पैसा सीधा ग्राम पंचायतों में आता था उसको सरकार ने पीडी खाते में डालने के निर्देश दे दिए थे। मैंने उसका विरोध किया। विरोध स्वरूप मैं आप यहां धरने पर हूं। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रपति इसको लेकर संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आज आयोजन होना है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज होगा और आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम को राज्यपाल कलराज मिश्र संबोधित करेंगे। तो आपको बता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं। हम आशा और विश्वास के साथ एक नए दशक की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा सदैव इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग की निरंतर यही प्रयास रहा है कि कोई मतदाता ना छूटे। ये दिन हमें मतदाता के अधिकारों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 के लिए रखा गया थीम है मतदाता बने सशक्त, सुरक्षित, सतर्क और जागरूक। आप में से काफ़ी लोग ये बात जानते होंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत को गणतंत्र दिवस घोषित करने से एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी 1950 को हुई। तब से 70 साल का समय बीत चुका है। लोकसभा के 17 आम चुनावों के साथ साथ राज्यसभा के अनेक चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी, समावेशी और सुगम रूप से आयोजित किए जाते हैं। कोविड-19 यानी कि कोविड-19 की महामारी ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया, वह है सुरक्षित चुनाव।
मतदाता के स्वास्थ्य की सुरक्षा और उनके मताधिकार के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना आयोग के लिए वास्तव में एक दुरूह चुनौती है। विभिन्न राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श करके महामारी के बीच चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए गए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। देश के मतदाताओं को मतदाता दिवस की शुभकामनाएं। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण, प्रत्येक नागरिक को इसका आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज देश के बाल वीरों से संवाद करने वाले हैं। बाल वीरों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से उनका संवाद का कार्यक्रम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उन सभी बच्चों से जुड़ेंगे। मंत्री स्मृति ईरानी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लिहाजा अब शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। जयपुर ग्रेटर निगम का खजाना खाली, हुडको से कर्ज लेने की तैयारी। जयपुर ग्रेटर निगम की माली हालत खराब है, लिहाजा शहर के विकास कार्यों पर संकट है। खजाना खाली होने की वजह से नगर निगम के बीते महीने हुए टेंडर निरस्त कर दिए। अब ग्रेटर निगम विकास कार्यों के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी हुडको से 500 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी कर रहा है। तो अब हमें हमारे सभी पार्षदों ने प्रस्ताव बना के भेजे। विकास कार्य, जयपुर की जनता ग्रेटर की हमसे विकास कार्यों की उम्मीद रखती है, हमें एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए करती है। तो उसके लिए प्रारंभिक तौर पे हम जब तक हमारे निगम की हालत, हमारी पटरी, हमारे रेवेन्यू वगैरह प्रॉपर जनरेट करना होना नहीं शुरू होता है, तब तक हमें कुछ इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा। देखिए 500 करोड़ के आसपास का लोन जो है वो हम मांग रहे हैं। ग्रेटर निगम पर पहले से 350 करोड़ की देनदारी है। इसको लेकर मेयर सौम्या गुर्जर का आरोप है कि बीते 2 साल में निगम को लूटा गया है। में 350 करोड़ रुपए की हानि, मतलब माइनस में चल रहा है निगम। पिछले वालों ने निगम को आर्थिक रूप से पूरा कंगाल करके छोड़ा है और 2 सालों से निगम को जिस तरह से लूटा है वो आप देख सकते हैं कि 350 करोड़ रुपए कैसे मतलब माइनस में किए गए हैं। निगम के सामने शहर के विकास कार्यों के लिए कर्ज लेना ही मात्र एक रास्ता बचा है, लेकिन कर्ज लेने के बाद उसे कैसे चुकाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। एक ओर जयपुर जू में पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जयपुर के अशोक विहार पार्क में मौजूद सैकड़ों बत्तखों को कुदरत के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिससे इन बेजुबानों पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने मौके का जायजा लिया है। जयपुर जू में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद में यहां मौजूद करीब 22 प्रजातियों के 367 पक्षियों को बचाने की कवायद की जा रही है। 50 ग्राम से लेकर के 150 किलो के यहां पर शतुरमुर्ग तक पक्षी मौजूद हैं। तमाम इलाके के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे यहां पर जयपुर जू में कोशिशें की गई है, यहां पर बाकायदा छिड़काव चारों तरफ किया जा रहा है। ये टीम लगी हुई है जो 24 घंटे यहाँ पक्षियों का पूरा ध्यान रखती है और बाकायदा यहाँ पर दिन में 3 बार एक पूरी ड्रिल की जाती है जिससे पक्षियों को बचाया जा सके। पक्षियों के पिंजरे को ऊपर से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर बाकायदा ऊपर तिरपाल लगाए गए हैं जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ इसमें ऊपर से जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी भी तरह के दूसरे कौवे, चील, उनके यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स अंदर नहीं आ सके। यहाँ पर मौजूद
7 संक्रमित पक्षियों में से 4 की मौत हो गई थी। इसके बाद में 3 को रिकवर कर लिया गया है, जबकि एक पेलिकन का इलाज अभी भी जारी है। यहाँ पर जो बर्ड फ्लू यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है, जिसकी पुष्टि हुई है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो H5N8 है, जो कि इंसानों के अंदर संक्रमण नहीं फैलाता है, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन दूसरे पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में जयपुर जू में एक बड़ा जो है यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इन तमाम पक्षियों को बचाने के लिए फिलहाल जो इंतजाम किए गए हैं, उससे फौरी तौर पर संक्रमण को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने से रोक लिया गया है और फिलहाल अभी हालात काबू में है। लेकिन लगातार अगले 15 दिन तक ये ड्रिल यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर 0 केस रिपोर्ट नहीं हो जाते हैं, यहाँ पर ना तो पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी, ना ही और कुछ बदलाव किए जाएंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान बीजेपी में चल रही गुटबाजी को खत्म करने के लिए पार्टी की तरफ से बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का शामिल नहीं होना चर्चा का विषय बना रहा। प्रदेश बीजेपी के भीतर सियासी हलचल, कोर कमेटी की बैठक से वसुंधरा नदारद, सियासी चर्चा के बीच कोर कमेटी की बैठक, कुर्सियों पर बैठे नेता और चारों तरफ दिख रही गहमा गहमी। ये तस्वीर है प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित कोर कमेटी की बैठक की। बैठक में राज्य में होने वाले 4 विधानसभा के उपचुनाव, निकाय चुनाव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर चर्चा हुई और हर बूथ पर शक्ति केंद्रों को मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। लेकिन बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई, जिसका कारण प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने विस्तार से बताया है कि कभी जब भी कोई सदस्य नहीं आए, तबीयत खराब हो, तो जरूरी नहीं कि हर सदस्य आए ही, कोशिश रहती है कि सभी आए। हमारी भी कई बार वसुंधरा जी से बात हो चुकी है, बीच बीच में संपर्क संबंध होता रहता है, तो इसलिए कभी कोई सदस्य नहीं भी आ सकता। कभी भी किसी राज्य के 100% कोर कमेटी के सदस्य ऐसा नहीं होता आए ही आए, किसी को कोई समस्या आ गई, परेशानी आ गई, नहीं है। बैठक में प्रदेश बीजेपी के करीब सभी नेता शामिल हुए। हालांकि राज्य के अलावा गुलाब चंद कटारिया और भूपेंद्र यादव भी जरूरी कारणों से बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन चर्चा सिर्फ वसुंधरा राजे के शामिल नहीं होने की होती रही। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जिस तरीके से पार्टी की गुटबाजी की चर्चा होती है, मैं आपने कहा उसी तरीके से खारिज भी करता हूँ, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। भीतर क्या बात हुई और बाहर आप क्या आकलन करते हैं वो दीगर बात है, लेकिन जो बात मैंने बताया अनुपस्थिति का, वो कारण सही है और सत्यता के निकट ही है, और भविष्य में जब उपलब्धता होगी वो निश्चित रूप से सभी नेता उस बैठकों में शामिल रहेंगे। दरअसल बीजेपी में चल रही आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने राजस्थान में 16 नेताओं की कोर कमेटी बनाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राज्यसभा सांसद ओम माथुर को भी रखा गया है। लेकिन वसुंधरा का शामिल न होना सियासी रूप से सभी को खटक रहा है। बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात करते हैं अनोखे चुनाव प्रचार की। बैनर पोस्टर नहीं, गुब्बारा बना है चुनाव प्रचार का हथियार। यह अनोखा प्रचार टोंक के देवली नगर में देखने को मिला। यहां निर्दलीय प्रत्याशी राकेश ओसवाल वोटरों को लुभाने के लिए गुब्बारे का सहारा ले रहे हैं। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों में गुब्बारा बांट रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। मुझे चुनाव चिन्ह भी गुब्बारा ही मिला है और वो भी लॉटरी में मिला है। मेरे सेम 2 प्रत्याशी थे जिनको गुब्बारा चिन्ह भरा था और उनको लॉटरी में, फिर मुझे लॉटरी में मिला है और ये मेरी किस्मत, वहीं से मेरी किस्मत की जीत होना शुरू हुई। और आज आप सबके बीच में गुब्बारा ऐसा चुनाव चिन्ह है जो एक छोटे बच्चे के चेहरे पे भी खुशी लाता है और एक बूढ़े के बूढ़े के आदमी के चेहरे पे भी बहुत खुशी लाता है। जैसे गुब्बारे तो हमेशा खुशी ही लाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है प्रचार करते हुए, गुब्बारे लेके चलते हुए, लोगों को बांटते हुए बहुत खुशी हो रही है। रोजगार बढ़िया मिल रहा है। पहले लॉकडाउन के चक्कर में हमारा काम थोड़ा डाउन था, अभी ये चुनाव के चक्कर में काम आया हमारे पास, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं हम अभी चुनाव में। चूरू के सुजानगढ़ की स्थानीय वार्ड 33 की
निर्दलीय प्रत्याशी निर्मला देवी तोदी को समर्थकों ने लड्डू से तौल दिया। समर्थकों ने निर्मला देवी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सबसे पहले उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया, उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें तराजू पर बिठाकर लड्डुओं से तौल दिया। मैं वार्ड नंबर 33 से चुनाव लड़ रही हूं और मेरा जनसंपर्क के दौरान बहुत अच्छा अनुभव रहा कि जिस तरीके से सबने महिलाओं ने पुष्प वर्षा और फूल बरसाकर जो अभिनंदन किया और मेरे प्रति विश्वास दिखाया, उससे मेरी वार्ड के विकास की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सिरोही जिले में एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें एक बालक पर दो लोग पिता होने का दावा कर रहे थे, लेकिन प्रशासन और बाल संरक्षण आयोग ने डीएनए टेस्ट करवाकर बालक को उसके असली पिता को सौंप दिया। बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के अनुसार मामला सिरोही जिले की रिवदर तहसील और जालौर जिले का है। जालौर की एक युवती का वहीं के युवक से प्रेम प्रसंग था, लेकिन 2014 में युवती की शादी सिरोही के युवक से हो गई। 2017 तक वह ससुराल में ही रही। इन 3 वर्षों के अंत में वह अपने पूर्व प्रेमी के संपर्क में आई। 2017 के अंत में युवती की डिलीवरी हुई, जिसके बाद वो बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के साथ जालौर चली गई, पर 2020 में युवती की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पति ने रिवदर में उसके बच्चे को दिलवाने के लिए गुहार लगाई और प्रेमी ने इस बच्चे पर अपना दावा पेश कर दिया, जिसके बाद बच्चे के जैविक पिता की जानकारी के लिए डीएनए टेस्ट करवाने का निर्णय हुआ। शुक्रवार को बाल अधिकार संरक्षण भवन में रह रहे बच्चे को उसके जैविक पिता, जो कि युवती का पति था, उसे सौंप दिया गया। हमने ये निर्णय लिया कि क्यों ना इसका डीएनए करवाया जाए ताकि सही चीज सामने निकल कर आए। तो डीएनए करवाया गया और डीएनए में जो पिता पाया गया उनको आज इस बच्चे को सुपुर्द किया। उस दरमियान उस लड़की के बच्चा हुआ, फिर उस लड़की की मौत हो गई। अब लड़की के जो पति को ये पता चला कि भाई वो बच्चा मेरा है, जो उसके प्रेमी के पास है, वो तो उसने दावा किया अपना। तो अब फाइनली डीएनए टेस्ट से ये पता चला है कि वो बच्चा उस पति का ही है। बस मैं अपने बच्चे के लिए जो कर रहा था, इसमें मेरे को लगा कि मेरा बच्चा मेरे को मिला, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशी नहीं होगी। और मैं इस कमेटी पे मैंने विश्वास सब छोड़ दिया था। तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है, अपने जो सिरोही के कलेक्टर साहब और सब ने मेरे को मेरा बच्चा सौंपा है रिपोर्ट के हिसाब से, तो मैं बहुत खुश हूँ। दौसा में आज कोहरे का कहर देखने को मिला। सुबह 10 बजे तक शहर और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है और रास्तों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, समस्या वो है कि आज धुंध भी बहुत तेज है हमारे दौसा के अंदर और सर्दी भी तेज है। अभी सूर्य देव के अभी दर्शन नहीं हुए हैं, इस वजह से घर से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है और इसी वजह से थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात कोटा की करते हैं, जहां एक बार फिर सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर तक की रह गई है। मौसम में आए बदलाव के कारण तापमान में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। बात सवाई माधोपुर की करें तो यहां पर भी घना कोहरा देखने को मिला है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा। सवाईमाधोपुर जिला आज घनघोर कोहरे की चपेट में है। सवाईमाधोपुर जिले में आज देखा जा सकता है कि अल सुबह से ही इतना घनघोर कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी हो गई है।
हम इस वक्त खड़े हैं रणथंभौर रोड पर। रणथंभौर रोड का अगर नज़ारा देखें तो इस वक्त देखा जा सकता है कि वाहनों की रफ्तार पर कोहरे ने जैसे ब्रेक सा लगा दिया है। रेंग रेंग कर सड़क पर वाहन चल रहे हैं। न सिर्फ दुपहिया वाहन बल्कि चौपहिया वाहनों को भी अपनी हेडलाइट जला करके सड़क पर सफर तय करना पड़ रहा है। ऐसे में कोहरे के चलते दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना हुआ है। वही कोहरे के चलते मौसम में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं कोहरे की बात करूं तो न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि रेल यातायात पर भी इसका बेहद विपरीत प्रभाव पड़ा है। रेलवे की अगर माने तो कई ट्रेन ऐसी हैं जो कोहरे के चलते देरी से आ रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि मौसम अभी 1 अथवा 2 दिन तक लगातार इसी हालत में रहेगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। बात कोटा की करते हैं, जहां सर्द मौसम के कारण नदी, तालाब और बांधों के पास बड़ी संख्या में प्रवासी अप्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल जलाशयों में पक्षियों का आना शुरू हो गया है। जिले के किशोर सागर में भी रूडी शेल डक, कॉम डक, कॉटन टील, लिटिल ग्रीव लेसर, वेस्लिक टील, कॉर्मोरेंट, ब्रॉन्च विंग, जिकना, पर्पल मुरहेन आदि पक्षी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राजस्थान पर सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। आप भी जादू कर सकते हो। SRMB रियल एज स्टील के कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम,
बाइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार, जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस निकालेगी ट्रैक्टर मार्च, दिल्ली करेंगे कूच, पीसीसी चीफ समेत कई नेता दिखाएंगे हरी झंडी, किसान मोर्चा भी करेगी परेड। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को मिली शर्तों के साथ मंजूरी, 3 रूट्स पर 100 किलोमीटर लंबा होगा मार्च। पुलिस के मुताबिक रैली पर आतंकी नजर, पाकिस्तान में एक्टिव हैं 308 ट्विटर हैंडल्स। किसान आंदोलन के समर्थन में आज महाराष्ट्र के किसानों की मुंबई में रैली, राज्य के 21 जिलों से किसान पैदल चलकर पहुंचे मुंबई, प्रदेश से भी आंदोलन को मिल रही भरपूर समर्थन। 72वें गणतंत्र दिवस से पहले पीएम आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से करेंगे संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शाम 7 बजे देश को करेंगे संबोधित। 11वां मतदाता दिवस, आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन, राज्यपाल कलराज मिश्र भी होंगे शामिल, वीसी से जुड़ेंगे सभी कलेक्टर्स। और बांसवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, 4 की मौत, जांच में जुटी पुलिस।